फैमिली ग्रूमिंग। आज के एपिसोड में स्वामी ज्ञान वत्सल, प्रेरक, वक्ता और विचारक, हम अपने भीतर सज्जनता का सूर्योदय प्रकट करें। बदलते समय के साथ मनुष्य के पास विकल्प बढ़ते जाते हैं। हम देखें कितने विकल्प रोज बढ़ रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कैरियर, स्टार्टअप, नौकरी, सुख सुविधाएं, भोजन की विविधताएं, संचार, परिवहन, परिवेश, तकनीक, असंख्य बातों को लंबी श्रृंखला सामने होती है। तब प्रश्न उठता है, कौन सा विकल्प चुना जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इस निर्णय में अनेक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु उनमें यदि कोई बात सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है महापुरुषों की जीवन शैली। जब महाभारत में यक्ष ने यही प्रश्न पूछा, कै पंथा, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाजनों येन गत स पंथा, अर्थात जिस मार्ग पर सत्पुरुष चले हैं वही सच्चा मार्ग है। इसलिए यदि हम महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि रखें तो वह हमारे जीवन में सही अर्थों में सज्जनता प्रकट करता है। यहाँ एक विशेष बात है कि महापुरुष के जीवन में अनुकरण करें, लेकिन दृष्टिकोण के साथ परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो बहुत सारे दृष्टिकोण उस समय सही थे, अब कितने अनुकूल हैं ये देखना चाहिए। वन यात्रा के दौरान भगवान श्री राम गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर के निषाद राज भू से मिले थे। भू ने फल फूल और कंद भेंट स्वरूप अर्पित किए और श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उनके प्रेम को देखकर भगवान ने उसे अपने पास बैठाया और कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद जब घू ने भगवान श्री राम से अपने नगर में पधार कर सेवा का अवसर देने की विनती की, तब प्रभु ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारा भाव बहुत श्रेष्ठ है, किंतु पिता की आज्ञा से मुझे अभी वन में ही निवास करना है, इसलिए मैं तुम्हारे नगर नहीं आ सकता। भगवान श्री राम ने वनवासी घू को अपना मित्र कहा, उसे अपने समीप बैठाया। यह देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। विवेचक कहते हैं, राम राज्य का आरंभ यहीं से हो गया था, जहाँ राजा और प्रजा परस्पर मित्र बनकर रहें। वहाँ राजा छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपने पास बैठाए, उसका हालचाल पूछे और उससे प्रेम करे। यही राम राज्य है। भगवान की दृष्टि में कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता, वे सबको समान भाव से प्रेम देते हैं। इसी प्रकार भगवान के सच्चे संतों का स्वभाव भी ऐसा होता है। गीता में इसे ही समदृष्टि कहा गया है। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज मोडासा गांव में विराजमान थे। उनके सानिध्य में एक सत्संग सभा आयोजित की गई। पोसीना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भक्त भी महाराज के दर्शन लाभ के लिए आए हुए थे। महाराज की उनसे मिलने की इच्छा हुई, किंतु पूर्व नियोजित सभा निश्चित थी। साथ ही शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उसमें उपस्थित होने वाले थे। ऐसे में आदिवासी लोग उनसे कैसे मिल सकते थे, किंतु जहाँ प्रेम होता है वहाँ मार्ग मिल ही जाता है। स्वामी श्री ने व्यवस्था संभाल रहे संत से कहा,
आदिवासी भाइयों की अलग सभा हमारे निवास के सामने आयोजित करो। इस सभा के बाद मैं वहां जाऊंगा। बाद में महाराज वहां पहुंचे और एक एक करके 200 से अधिक आदिवासियों से व्यक्तिगत रूप से मिले। आइए हम भी सबका आदर करें, हम अपने भगवान के दर्शन करें और संतों के मार्ग पर चलकर अपने भीतर सज्जनता का सूर्योदय प्रकट करें। फैमिली ग्रूमिंग में, परिवार में ये आवश्यक तत्व हैं। इसको अपने अंदर महसूस करें और अपने अनुभव की वीडियो बनाकर हमें भेजें, उसे प्रसारित किया जा सकता है। धन्यवाद। यहीं विराम देते हैं।